10 interesting facts about सीमा हैदर that you don't know। व्यूअर्स, सीमा हैदर एक पाकिस्तानी खातून हैं जो कि पबजी खेलते हुए एक इंडियन लड़के सचिन मीना की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई। सीमा हैदर एक 26 साला शादीशुदा खातून हैं जो कि 4 बच्चों की मां भी हैं। सीमा हैदर अपने शोहर और 4 बच्चों को छोड़कर इंडिया में अपने लवर सचिन मीना से मिलने गयी। बाद अज़ां वो अपने बच्चों को साथ लेकर इंडिया चली गयी और सचिन मीना से शादी कर ली। सचिन मीना और सीमा हैदर दोनों पर इंडिया के उत्तर प्रदेश की ATS और IB जो कि वहाँ की एजेंसीज हैं नजर रखे हुए हैं। सीमा हैदर पर शक किया जाता है कि कहीं वो ISI की एजेंट तो नहीं है। आइए वीडियो में मजीद जानते हैं सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर कौन है और वो पाकिस्तान के किस खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। सीमा हैदर की शादी उनके पहले शोहर गुलाम हैदर से कैसे हुई, उसके बाद उनकी सचिन मीना से किस तरह दोस्ती हुई, वो बगैर वीज़े के इंडिया कैसे पहुंची, सचिन से शादी के बाद हिंदू मजहब में तब्दील हो जाने पर उनको कौन कौन सी धमकियां मौसूल हुई, इंडिया में उनका रहन सहन कैसा है, वो पहले कौन से खाने पसंद करती थी और अब उनकी पसंद में तब्दीली कैसे आई, वो अपनी लव स्टोरी पर किस तरह की फिल्म बनाना चाहती हैं और उनकी पसंदीदा मूवी कौन सी है जिससे वो और उनके शोहर सचिन मीना बहुत मुतासिर हुए हैं और इस मूवी की उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सीमा हैदर पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आना चाहती और उन्होंने अपने पहले शोहर को क्यों छोड़ा, इस वक्त उन पर कौन कौन से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जानते हैं सीमा हैदर की फैमिली के बारे में। नंबर 1, सीमा हैदर एक बलोच खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। वो सिंध में पैदा हुई। उनके भाई पाक फौज में काम करते हैं। उनके शोहर गुलाम हैदर ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि सीमा के भाई आसिफ और चचा गुलाम अकबर पाक फौज से ताल्लुक़ रखते हैं। सीमा हैदर कहती हैं कि उनके वालिद का बचपन में ही इंतकाल हो गया था, जिसके बाद से उनका कोई नहीं था। उनकी अपनी बहनों से अच्छी दोस्ती थी और वो उनको इंडिया जाने के बाद भी बहुत याद करती हैं। अपने एक इंटरव्यू में अपनी बहनों को याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत गमज़दा नजर आए। सीमा का अपने भाई से मुतल्लिक ये कहना है कि वो अपने भाई के लिए एक टेंशन थी और उनके भाई उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। सीमा के चचा ने सीमा के गांव वापस आने पर पाबंदी लगा रखी थी, जिसकी बिना पर वो खुद को अकेला महसूस करती थी। सीमा की पहली शादी गुलाम हैदर से हुई, जिससे उनके 4 बच्चे थे। उनके शोहर ने बताया कि सीमा बचपन में कभी स्कूल नहीं गईं। उन्होंने मुख्तलिफ निजी तंजीमों के जरिए इब्तदाई तालीम हासिल की। सीमा के मुताबिक उनकी बहनों के सिवाय उनका कोई भी नहीं था। नंबर 2, आइए मज़ीद जानते हैं कि सीमा हैदर की गुलाम हैदर से शादी कब और कैसे हुई। सीमा हैदर की एक मरतबा गलती से गुलाम हैदर को मिस्ड कॉल लग गई, जिसके जवाब में गुलाम हैदर ने उनको कॉल बैक की और दोनों की आपस में बातचीत शुरू हुई। गुलाम हैदर उस वक्त शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। गुलाम हैदर उस वक्त कराची में मजदूरी करते थे और रिक्शा चलाते थे। फोन पर बातचीत के जरिए ही सीमा और गुलाम हैदर को मोहब्बत हो गई और 2014 में उन्होंने शादी कर ली। गुलाम हैदर ने सीमा पर इल्ज़ाम लगाया कि सीमा ने उनकी पहली बीवी को तलाक करवा दी थी। सीमा और गुलाम हैदर की शादी की ये दास्तान भी गुलाम हैदर ही ने बयान की है, जबकि सीमा हैदर का बयान इसके बिल्कुल बरक्स है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी शादी गुलाम हैदर से ज़बरदस्ती करवाई गई थी, जब वो बहुत छोटी थी और नादान भी थी। सीमा कहती हैं कि वो किसी और को पसंद करती थी, जिसकी वजह से उनकी शादी ज़बरदस्ती गुलाम हैदर से कराई गई। गुलाम हैदर ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए अपने एक इंटरव्यू के दौरान एक एफिडेविट दिखाया, जो कि इस बात की तस्दीक करता है कि सीमा ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर गुलाम हैदर से शादी की थी। आइए चलते हैं अब अगले फैक्ट की जानिब। नंबर 3, सीमा के शोहर गुलाम हैदर सऊदी अरब में मजदूरी करने चले गए। सीमा के शोहर गुलाम हैदर का उनसे 4 साल तक कोई राब्ता नहीं था। वो फकत उनको सऊदी अरब से पैसे भेजते थे। सीमा वक्त गुजारी के लिए पबजी खेला करती थी और वो अपना माइक ऑन रखती थी और वो अक्सर मुख्तलिफ लोगों से बात किया करती थी, क्योंकि वो दूसरे मुल्कों के लोगों से बातचीत करना पसंद करती थी। 2019 में उनकी सचिन मीना से दोस्ती हुई। सीमा को सचिन का गेम खेलने का अंदाज और बातचीत का एक्सेंट बहुत पसंद आया। वो दोनों अक्सर बातचीत करने लगे और फिर अपने अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए। उन दोनों की आपस में व्हाट्सएप पर वॉइस और वीडियो कॉल्स पर बात होने लगी। अपने एक इंटरव्यू में सीमा ने कहा कि हम सारा दिन और रात भर बातें करते थे। सीमा ने कहा कि सचिन उनको इंडिया दिखाते और वो उनको पाकिस्तान की तस्वीरें भेजती थी और वो दोनों इस बात को बहुत पसंद करते थे।
दोनों की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई, जिसका इजहार उन दोनों ने 2021 में किया। सीमा अपने बच्चों को छोड़कर सचिन के पास जाना चाहती थी, मगर सचिन ने उन्हें बच्चों को भी इंडिया लाने को कहा। सचिन कहते हैं कि सीमा के बच्चे उनके अपने बच्चे हैं और अब बच्चे भी सचिन को अपना वालिद मानते हैं और वो सब आपस में बहुत खुश रहते हैं। नंबर 4, आइए दोस्तों अब जानते हैं कि आखिर सीमा ने इंडिया तक का सफर बगैर वीजा के कैसे किया। पहले तो सीमा ने इंडिया के वीजे के लिए अप्लाई किया, लेकिन गेजेटेड ऑफिस के साइन ना होने पर उनको वीजा नहीं मिल सका। सचिन ने भी सीमा के वीजे के लिए अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड जमा करवाया, लेकिन उनको वीजा नहीं मिल पा रहा था। सीमा को जब ये मालूम हुआ कि इंडियंस को नेपाल से इंडिया जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं पड़ती, तो उन्होंने नेपाल के जरिए इंडिया जाने का फैसला किया। सीमा पहले अकेले बच्चों को पाकिस्तान छोड़कर नेपाल गईं और उन्होंने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर सचिन से शादी की। उनकी शादी मुकम्मल हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक हुई। उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आ गईं। बाद अज़ां वो पाकिस्तान से वापस अपने बच्चों समेत नेपाल गईं। उनकी फ्लाइट दुबई से गुजरते हुए नेपाल पहुंची और फिर वो बस के जरिए इंडिया में दाखिल हुई। जब उनसे पासपोर्ट मांगा गया तो उन्होंने कहा उनका पासपोर्ट गुम हो गया है। उनकी बेटी की तबीयत खराब होने के बाइस उनसे इंडो नेपाल बॉर्डर पर ज्यादा पूछ-गुछ नहीं की गई। उनका एड्रेस भी सचिन के घर का मौजूद था, इसलिए वो आसानी से दिल्ली तक पहुंच गईं। सचिन उनको अपने गांव ले गए, जहां एक किराए के कमरे में वो 1 माह तक रहीं। उसके बाद जब वो और सचिन कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट पहुंचे तो वहां एक वकील ने सीमा का पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते ही इंडियन पुलिस को खबर कर दी, जिसके बाद वो दोनों अपने घर से गिरफ्तार कर लिए गए। बाद अज़ां उन पर केसेस बनाए गए और उनको जेल में भी डाल दिया गया, लेकिन उनको सिविल कोर्ट के फैसले पर रिहा कर दिया गया। सचिन ने सीमा को जब अपने घर से 1 घंटे की दूरी पर किराए के कमरे में रखा था, तब इस बात की किसी को खबर ना होने दी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी नहीं। सीमा ने अपने सारे सफर का खर्चा अपने शोहर का प्लॉट 12 लाख रुपए में बेचकर निकाला था। वो बहुत ही निडर अंदाज में अपने बच्चों समेत इंडो नेपाल बॉर्डर पार करके अपनी मोहब्बत सचिन तक पहुंच गए। नंबर 5, सीमा और सचिन की शादी की खबर जुलाई 2023 में फैली। सीमा के पहले शोहर ने सीमा और बच्चों की गुमशुदगी की FIR भी पहले ही कटवा दी थी, लेकिन वो सीमा को नहीं ढूंढ पा रहे थे। सीमा और सचिन की गिरफ्तारी की खबर देखकर गुलाम हैदर को सीमा की शादी का इल्म हुआ और उनको तभी मालूम हुआ कि सीमा उनके बच्चों समेत इंडिया जा चुकी है। इस खबर के फैलने पर इंडिया के लोग बहुत दूर दूर से सीमा को देखने के लिए आए। एक तरफ शक की लहरें दौड़ने लगीं और दूसरी तरफ लोग मोहब्बत और हमदर्दी जताने लगे। सीमा के पास से 5 मोबाइल फोन और 3 पासपोर्ट बरामद हुए, जिसने उनको और भी मशकूक बना दिया। सीमा पर शक किया जाने लगा कि वो ISI की एजेंट हैं, जिस पर इस वक्त भी तफ्तीश जारी है। कुछ NGO और मुख्तलिफ तंजीमों ने सीमा और सचिन की माली मदद भी की है। लोग भी सीमा को देखने को आए और वहाँ के मिनिस्टर्स ने भी उनको वेलकम किया। इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ इंटरव्यूज और इन्वेस्टिगेशंस का सिलसिला भी शुरू हो गया। पाकिस्तान की तरफ से उनके इस फैसले पर उनकी हौसला शिकनी की गई। लोगों की राय थी कि उनको बगैर वीज़े के ट्रैवल नहीं करना चाहिए था। बलूचिस्तान की कुछ तंजीमें सख्त बनम हुई। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने धमकी दी कि अगर सीमा को वापस ना किया गया तो वो बलूचिस्तान और सिंध की हिंदू लड़कियों का कत्ल शुरू कर देंगे। सीमा अपने इंटरव्यूज में कहती हैं कि उनको पाकिस्तान से धमकियां मौसूल होती हैं। नंबर 6, सीमा अब इंडिया जाकर सचिन से शादी के बाद कैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं। सीमा अब इंडिया जाकर हिंदू मज़हब में तब्दील हो चुकी हैं। वो अपने बच्चों को भी हिंदू मज़हब की तालीम देती हैं। उन्होंने अपने और अपने बच्चों के नाम भी तब्दील कर लिए हैं और उनके बच्चों के नाम अब राज, प्रियानिका, मिंटी और परी हैं, जो कि पहले फरहान, फरवा, फरिया और फरा थे। वो पहले बिरयानी, मछली और गोश्त खाना पसंद करती थीं, मगर अब वो गोश्त नहीं खाती, बल्कि अब वो सब्जियां, फल और जूसेस का इस्तेमाल करती हैं और अब वो वेजिटेरियन बन चुकी हैं। वो अब लहसुन भी नहीं खाती, जिसकी वजह यह है कि सचिन और उनके घर वाले लहसुन नहीं खाते और लहसुन को नापसंद करते हैं। सीमा अब साड़ी पहनती हैं और गले में मंगलसूत्र भी पहन कर रखती हैं। सीमा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो इस बात को पसंद करती हैं कि संदूर लगाएं, साड़ी और मंगलसूत्र पहनें। वो कहती हैं कि इंडिया में शादीशुदा और कंवारी लड़कियों का पहनावा अलग है, जो कि उनमें फ़र्क करता है, जबकि पाकिस्तान में शादीशुदा और कंवारी लड़की में कोई फ़र्क वाज़े नहीं होता। नंबर 7, आइए देखते हैं अब अगला फैक्ट। सीमा और सचिन कहते हैं कि उन्होंने
अपने नेपाल में ठहरने के दौरान फिल्म एक प्रेम कथा देखी जिसने उनको बहुत मुतासिर किया। उन्होंने इस फिल्म के मुख्तलिफ गानों पर बहुत सी टिकटॉक वीडियोस भी बनाई और इंस्टाग्राम रील भी बनाई। इंस्टाग्राम पर उनका अकाउंट सेठी मीनू के नाम से है। अपने एक इंटरव्यू में सीमा ने कहा कि वो चाहती हैं कि उनकी लव स्टोरी पर वीर ज़ारा की तरह की एक फिल्म बनाई जाए। नंबर 8, क्या सीमा वापस पाकिस्तान आना चाहती हैं? सीमा अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि वो कभी पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहती। वो कहती हैं कि उनको पाकिस्तान में अपनी जान का खतरा है। अगर वो पाकिस्तान वापस आईं तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि उनको ससुराल की तरफ से जान का खतरा है। वो कहती हैं कि सचिन उनकी बहुत इज्जत करते हैं, जबकि गुलाम हैदर ऐसे नहीं थे। गुलाम हैदर ने अपनी एक वीडियो में नरेंद्र मोदी से अपील की कि सीमा को उनके पास वापस भेज दिया जाए। इस पर सीमा का कहना था कि गुलाम हैदर उनको ज़बान से तलाक कह चुके हैं और वो अब उनकी बीवी नहीं हैं। सीमा का कहना था कि गुलाम हैदर उनको मार पीट करते थे और उनके चेहरे पर लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया करते थे, जबकि सचिन उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो कहती हैं कि उनको इस शख्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद है जो उनकी इज्जत करता हो। नंबर 9, सीमा सचिन की मोहब्बत में इतना खो चुकी हैं कि अगर सचिन उनसे नाराज़ हो जाएं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो खुद को अजियत देती हैं। वो कहती हैं कि अगर सचिन उनसे नाराज़ हो जाएं तो सीमा अपना हाथ काट लेती हैं और वो इस रिलेशनशिप में कई मरतबा अपना हाथ काट चुकी हैं। नंबर 10, दोस्तों आप जानते हैं सीमा पर लगने वाले इल्ज़ामात। सीमा पर इल्ज़ाम है कि वो ISI की एजेंट हैं, जिसकी वो कई मरतबा तरदीद कर चुकी हैं। वो कहती हैं कि वो सिर्फ मोहब्बत में पाकिस्तान से इंडिया आईं। इंडिया में कुछ जगहों पर कहा गया कि सीमा पाकिस्तान की मेजर साइमा रहमान है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेजर साइमा रहमान UN पीस ऑफिस में काम करने वाली एक पाक फौज की सपूत हैं, जबकि सीमा एक आम सी लड़की है। सीमा के पास से 5 मोबाइल फ़ोन, 3 पासपोर्ट बरामद हुए, जिन्होंने उसको और भी मशकूक बना दिया। वो कहती हैं कि एक मोबाइल उनका, एक सचिन का था, जबकि 3 मोबाइल उनके बच्चों के थे। उन्होंने मई से पहले का सारा डाटा अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया था, जिसकी वजह वो फ़ोन का हैंग होना बताती हैं। ज़राए के मुताबिक सीमा की उम्र 27 साल है और वो खुद भी अपनी उम्र यही बताती हैं, जबकि शनाख्ती कार्ड पर उनकी तारीख़ पैदाइश 2002 की दर्ज है। इंडियन न्यूज़ एंकर और तज्ज़ियाकार कहते हैं कि सीमा इतना साफ हिंदी लहजा कैसे बोल सकती हैं। उनके मुताबिक ज़रूर उनकी दुबई में ट्रेनिंग की गई होगी और वो पाकिस्तान की तरफ से कोई जासूस या ISI की एजेंट होंगी, जबकि सीमा मुसलसल इस बात की तरदीद कर रही हैं। सीमा का केस इस वक्त भी कोर्ट में है और फैसले का मुंतज़िर है। उनको अपना मौजूदा गांव जो कि राबूपुरा है छोड़ने की इजाज़त नहीं है। उनका केस इंतहाई मुतनाज़े का शिकार है। आपके ख्याल में इस केस का इख्तिताम क्या हो सकता है? मज़ीद सेलिब्रिटीज़ और पर्सनैलिटीज़ के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो जल्द मिल सके।